अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज जो रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, यकीन करें इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सोच के खुद हैरान हो जाएँगे। आपने तो सिर्फ़ इसे खाने की हद तक ही खाया होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपकी रंगत को निखारती है, आपके वज़न को कम करती है, इसमें बीटा कैरोटीन ज़्यादा होती है और इसमें पोटेशियम भी काफ़ी मिकदार में शामिल होता है। और ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। ये जितनी टेस्टी होती है उतनी ही इसमें और ज़्यादा ग़ज़ाइयत और इसमें फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बच्चे बड़ों सभी को बड़ी ही पसंद होती है शकरकंदी की रेसिपी। तो इंशाल्लाह से मैं आपको स्टीम करके शकरकंदी की रेसिपी सिखाऊँगी, ताकि मेरी बहनें जो हैं वो उन्हें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, उनके घर में जितनी भी शकरकंदी आए तो वो आसानी से उसे स्टीम करके अपनी फैमिली में सर्व कर सकें। तो आपने करना ये है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह से आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा और आप ये जो रेसिपी है आसानी से बना सकते हैं। आपको इतनी उलझन होगी ही नहीं। लेकिन टाइम थोड़ा-सा लगेगा क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में स्टीम नहीं देंगे, हम इसे एक बर्तन में स्टीम देंगे। इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लगेगा। 30 मिनट भी लग सकते हैं और 20 मिनट भी लग सकते हैं, ये शकरकंदी पे डिपेंड करता है। तो चलते हैं जी टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को फुल वॉच लाज़मी कर शकरकंदी को वो अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी और रेत वगैरह है वो सब हमने उतार लेनी है। उसके बाद इस तरीके से हमने दोनों साइडों से शकरकंदी की कटिंग कर लेनी है। ये प्रोसेस इंतहाई अहम है। ये आपने लाज़मी करना है और ऊपर से शकरकंदी कहीं से भी ख़राब हो तो वहाँ से भी आपने कट कर लेनी है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक-ठाक है, तो इस वजह से हमें सिर्फ़ साइडों से ही कटिंग करनी पड़ी और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये देखें, जितनी भी आप शकरकंदी लाएँ उसे स्टीम करके इस्तेमाल करें और शकरकंदी के बड़े ही फ़ायदे हैं। जो लोग अपने वज़न की वजह से परेशान हैं कि इससे हमारा वो जो वज़न है, वेट जो है वो गेन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंशाल्लाह से आपका वज़न जो है वो रिड्यूस होगा, गेन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने जी एक बर्तन ले लेना है, उसके अंदर हमने हाफ़ ग्लास पानी ऐड करना है। हाफ़ ग्लास से बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। हाफ़ ग्लास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसी पानी के साथ इसको स्टीम मिलेगी। अगर तो आपके घर में इस तरह का स्टैंड है तो आप इसके ऊपर रख के, इस तरह की अगर जाली है तो कोई भी जाली हो या जाली ना भी हो तो प्लेट के अंदर रख के आप इसके ऊपर शकरकंदी रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जितना मैंने पानी ऐड किया है इससे इतना ही पानी आपने डाल के शकरकंदी को उसके अंदर पानी के अंदर डिप कर देना है। डिप ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपने आधे ग्लास में इतनी शकरकंदी जो है वो डाल के ऊपर से लिड को अच्छे से कवर करना है ताकि स्टीम बाहर ना आए। इन दोनों तरीक़ों से आप शकरकंदी को अच्छे से स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए पानी उबलना शुरू हो चुका है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे 20 मिनट दे के चेक करते हैं बाद में। तो ये देखिए हमने अब इस देने हैं। आफ्टर 20 मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं। तो छुरी की मदद से किसी भी इस तरीके से आप कांटे की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो हम छुरी की मदद से चेक करते हैं तो ये देखिए आसानी से छुरी अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो शकरकंदी है वो अच्छे से अंदर से कुक हो चुकी है। ओवर कुक नहीं करना। जब भी हमारे घरों में शकरकंदी बनती है तो हम उसे ओवर कुक कर देते हैं, जिस वजह से वो अच्छी नहीं बनती। आपको इंशाल्लाह से बाज़ार जैसी शकरकंदी का टेस्ट आएगा और बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट शकरकंदी बन के तैयार हो चुकी है। ठंडा करने के बाद इसका इस तरीके से छिलका उतार लेंगे। अपनी आँखों के सामने है, आप खुद देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका जो है वो ऊपर से उतर रहा है। सिर्फ़ हमने इसको ठंडा किया है ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके ऊपर जो है बिल्कुल भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी और आसानी से छिलका उतार लेंगे। तो ये हमने छिलका रिमूव कर लिया है। बाकी सब का भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है छुरी की मदद से। इस तरीके से आप इसके शेप इसको दे सकते हैं, इसके क्यूब्स काट सकते हैं। तो ये देखें अंदर तक कुक हुई हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। 20 मिनट में हमने इसको स्टीम किया है। अगर आपने चेक कर लेनी है छुरी अंदर ना जा सके तो फिर आपने इसे 10 मिनट और दे लेने हैं। तो ये स्टीम शकरकंदी है जी। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, सबसे बेस्ट जो है वो माल्टे के साथ है या लीमू के साथ है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही चीज़ आप इस पे लगाएं। तो मेरे पास माल्टे भी हैं और लीमू भी हैं, लेकिन मैं माल्टे का इस्तेमाल करूँगी। यकीन करें आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इतना मज़े का, इतनी मज़े की शकरकंदी आपने पहले ज़िंदगी में नहीं खाई होगी इंशाल्लाह से। 2 से 3 अदद माल्टे इसके ऊपर निचोड़ लें। लीमू हैं तो 4 से 5 अदद, इसमें जितना आपको खट्टा पसंद है। ये माल्टे जो हैं वो ना ज़्यादा खट्टे हैं और ना ज़्यादा मीठे हैं, ये दरमियाना सा इनका टेस्ट है। तो हम इस पे माल्टे 2 से 3 अदद जो हैं वो ऊपर निचोड़ लेंगे।
अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको निन्ना नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। इसमें जो फ़ाइनल चीज़ जाएगी वो चाट मसाला है। आपने लीमू डालने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करना है। ऊपर छिड़क दें चाट मसाला। अगर आपको चाट मसाला पसंद ना हो तो लाल मिर्च और नमक को मिक्स करके इस इनके ऊपर छिड़क दें। तो ये देखें, ये है बिल्कुल फ़ाइनल लुक शकरकंदी की। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और बहन को अच्छा सा कमेंट भी लाजमी देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।